हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। मैं आपका भाई रेलवे टेक्नीशियन शिव कुमार। तो मैं आपको थोड़ा चीज़ों के बारे में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2024 में जो हुआ उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और किस किस जोन का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट आया है वो भी बता देता हूँ। और अपकमिंग आने वाली ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में भी बता देता हूँ। और अभी काफ़ी जोन का ग्रेजुएशन का आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का थर्ड और फोर्थ लिस्ट भी आया है। तो किसका कितना कट ऑफ कम हुआ है उस हिसाब से आप देख सकते हो। उसके आगे हम बात करेंगे एएलपी की। अभी मेंस का एग्ज़ाम हुआ है। और उसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप डी 2025 का जो भी एग्ज़ाम लग रहा है। ठीक है भाई। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनटीपीसी 2024 का जो ग्रेजुएशन का एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी एग्ज़ाम लग रहा है ग्रुप डी का। तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी 25 अगस्त तक चलने वाला है। तो जिस भाई का कमिंग एग्ज़ाम है वो करंट्स जीके अच्छे से पढ़ लें, उसमें आपका सब कुछ अच्छा रहने वाला है। ठीक है, करंट जीके ज़्यादा मैक्सिमम पूछा जा रहा है तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि एनटीपीसी का अभी भोपाल का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो डेट है वो भी डाल दिया गया है। आप देख सकते हो, सारा डेट निकाल दिया गया है। उसके अलावा एक जोन और है सिकंदराबाद, उसमें भी आपको रिवाइज्ड जो डिक्रीज़ कट ऑफ है वो अनदर जो लिस्ट आई है उनमें आपको देखने को मिल सकता है। सभी भाई जाके देख लो सिकंदराबाद वाले, जिनका भी अभी डीबी लिस्ट और आया है, किसका कितना कट ऑफ कम हुआ है वो आप जाके देख सकते हो। जो भाई पॉइंटों में रह गए थे तो वो लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं आपका क्या रहा क्या नहीं रहा। उस हिसाब से आप इन चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है भाई। सभी भाई का जिनका अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है उनका बहुत अच्छी बात है। जिनका नहीं हुआ है उनका, जैसे भोपाल का अभी डीबी का शेड्यूल डाल दिया गया है, उसी हिसाब से धीरे धीरे करके आपका सबका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल करवा लिया जाएगा। और इसी मंथ अंडर ग्रेजुएशन वाला भी अभी आपका सीसीटीसी का और ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चालू होने वाले हैं। तो जैसे इलाहाबाद का है तो उसका इलाहाबाद का भी सीसीटीसी का अंडर ग्रेजुएशन का आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चालू होने वाला है। उसी हिसाब से धीरे धीरे जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट होंगे उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी इतने लिस्ट तक जाएगा। उसमें 1 से 1.5 नंबर, 1 से 1.5 नंबर तक आपका डीबी में कट ऑफ डिक्रीज़ देखने को मिलेगा आपको। तो जो भाई पॉइंटों से रह गए थे वो आपका आराम से आप जाके देख सकते हैं। आप वेट करोगे, आपका रिज़ल्ट में नाम आएगा। काफ़ी भाइयों का रिज़ल्ट में नाम आया है, जिन जिन को मैंने बोला है उनका रिज़ल्ट में नाम देखने को मिला है। तो भाई यही चीज़ है, थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों की। और मैं आपको बता दूं कि अपकमिंग ग्रुप डी की वैकेंसी जो 31 दिसंबर 2027 तक की वैकेंसी है वो सारी इस महीने से अगले महीने तक आपको देखने को, अक्टूबर सितंबर तक आपको देखने को मिल जाएगी। वो भी आपका 2026 का और 2027 लास्ट तक का आपको टोटल वैकेंसी सारे डिपार्टमेंट्स में देखने को मिल जाएगी। तो उस हिसाब से आप इन चीज़ों को देख सकते हो। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी जो आरआरबी एएलपी का मेंस का एग्ज़ाम लगा है, इसमें लोगों ने पार्ट 1 में अच्छा स्कोर किया है, लेकिन ट्रेड में बहुत सारे भाई हैं जो फेल हो गए हैं, उन पे ट्रेड क्लियर नहीं हो पाया है। तो भाई अब ट्रेड क्लियर नहीं हो पाया तो जिन भाइयों का ट्रेड क्लियर हुआ है वो चाहे उनके कम नंबर हैं, लेकिन आप साइको के लिए अभी से तैयारी करना चालू कर दें, जिससे आपका साइको का अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको कट ऑफ की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग आपका ट्रेड का पेपर ही क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, जिससे कि आपको ये पता चलता है
कि अगर आपके नंबर कम हैं तो अगर आप साई को क्लियर कर जाते हैं तो आपका चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रेड क्लियर बहुत ही कम लोगों की हो पाई है। जितने की मेरे जानकार हैं उन सब में मैंने देखा है। तो भाई ये चीज़ें हैं। और जिन भाइयों की आने वाले टाइम में ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, अभी चल रहा है 25 अगस्त तक चलेगा, तो जिन भाइयों को ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो वो भाई ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे के और अपने जो भी करंट अफेयर्स हैं वो पढ़ लेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं। उसके बाद में आपका जो भी कुछ भी अवार्ड वगैरह हुआ है, कोई इलेक्शन हुआ है और कोई भी गेम्स हुआ है, कोई नई बुक्स आई हैं, तो उन चीज़ों के बारे में आप पढ़ के जा सकते हो। इंडिया का इंडेक्स में कौन सा रैंक है, इंडिया का स्पोर्ट्स में कौन सा गेम्स जीता है, अभी कोई भी जो अभी ओलंपिक हुए थे उनका आप देख के जाओगे, तो ये सारी चीज़ें आप देख के जाओगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर अब इस बार ये किया जा रहा है कि 20 में से मैक्सिमम चीज़ें हैं वो करंट अफेयर्स में से ही पूछी जा रही हैं, तो आप और कुछ नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ की तो अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। ठीक है भाई, लास्ट 6 मंथ में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो आप पढ़ के जाओगे अच्छे से। ठीक है भाई, बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहे हैं ग्रेजुएशन के, जिनका अभी नहीं आया है उनका आ रहा है धीरे धीरे। भोपाल का, अभी सिकंदराबाद का, सबका निकला है। तो जिनका नहीं हुआ है, पॉइंटर से रह गए हैं, वो नेक्स्ट डीबी लिस्ट का वेट करेंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि एनटीपीसी का इस मंथ में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ग्रुप डी का नेक्स्ट मंथ में देखने को मिल जाएगा। तो वैकेंसी लगातार आ रही है। ठीक है, और जिस भाई ने टेक्नीशियन का फॉर्म भरा था उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस बार अच्छे से पढ़ाई करके मेहनत करके एग्ज़ाम दें, जिससे आपको अपनी सीट क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, बाकी और किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी आपको इश्यू हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक नॉर्मली तरीके से आप सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। अभी मेरी वीडियो ज़्यादा आ नहीं पा रही है, तो इसका रीज़न ये है कि मेरा कहीं ट्रांसफ़र दूसरी जगह कर दिया गया था, तो मैं प्रॉपर टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा वीडियो कम दे पा रहा हूँ। लेकिन अभी आगे से आपका प्रॉपर वीडियो आता रहेगा और मैं अब आपको साइंस के क्वेश्चन भी इसी चैनल पे करवाऊँगा। साइंस का प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको डेली प्रोवाइड करवाऊँगा, जिससे आपको ये पता चल सके कि साइंस के एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या चीज़ें डायरेक्ट एग्ज़ाम में आएगा वो आपको पढ़ाई करना है। ठीक है भाई, बाकी और किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी ऐसा भाई हो जिसको डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट और रेलवे फॉर्मेट का सेम होना, नाम में कोई करेक्शन ना होना, किसी भी मार्कशीट में किसी भी तरह का कोई करेक्शन ना होना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व की जाएंगी। तो और किसी भी चीज़ में गलती होगी देखा जाएगा, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका कोई भी आईडी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसमें आपका सेम एकदम डिक्टो सेम कास्ट सर्टिफिकेट, और उसमें सभी चीज़ों में नाम सेम होना चाहिए, फादर्स नेम सेम होना चाहिए, मदर्स नेम सेम होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ खासकर सेम होना चाहिए। ठीक है भाई, तो इन चीज़ों को मैक्सिमम ध्यान रखना है, जिससे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में वापस नहीं आना पड़े। ठीक है भाई, और जिसका भी ग्रुप डी का फ़िज़िकल है वो भाई भी ध्यान से फ़िज़िकल करें, क्योंकि बहुत सारे लोग फ़िज़िकल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, अच्छे से फ़िज़िकल दे के आना है, इसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है भाई, बाकी किसी भी चीज़ की टिप्स की आपको ज़रूरत हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको आने वाली और ऑथेंटिक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है भाई, जय हिंद।